आखिर कौन थे भगवान शिव के 4 सबसे शक्तिशाली सेनापति? पहले नंबर पर मौजूद सेनापति ने तो खुद स्वयं हनुमान जी तक को हराया था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। महादेव की एक विशाल सेना थी जिसके अंदर राक्षस, भूत, पिशाच, गंधर्व और सभी थे और इनके सेनापति थे 4 मुख्य गण। तो चलिए आज की इस वीडियो में यही जानेंगे कि आखिर कौन थे महादेव के बहुत ही शक्तिशाली 4 सेनापति। दरअसल शिव पुराण और साथ ही शिव कथाओं के अनुसार जितने भी ये गण थे ये उन्हीं के अंश थे तथा उन्हीं से उत्पन्न हुए थे। महादेव के गणों में और उनके सेनापतियों में चौथे स्थान पर मौजूद है भैरव जी। भैरव को महादेव से संबंधित संपूर्ण स्थानों का रक्षक माना जाता है। आज भी शिव जी के अनेकों महत्वपूर्ण मंदिरों के आसपास भैरव जी के भी मंदिर देखे जा सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि भैरव महादेव के मंदिरों की रक्षा करते हैं। महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से 3 केदारनाथ, उज्जैन और काशी विश्वनाथ की रक्षा तो स्वयं भगवान भैरव करते हैं। वो महादेव के तीनों मंदिरों की रक्षा 3 अलग अलग रूप में करते हैं। एक तरफ वो बैकुंठ भैरव के रूप में केदारनाथ की रक्षा करते हैं तो वहीं काल भैरव के रूप में उज्जैन के महाकाल की देखरेख करते हैं और काशी के कोतवाल के रूप में काशी विश्वनाथ की रक्षा करते हैं। कहते हैं भैरव देवता के पास अनेकानेक दिव्यास्त्रों का ज्ञान था, साथ ही कई सारी गुप्त रहस्यमय कलाएं भी स्वयं भैरव देव जानते थे जिन्हें हरा पाना लगभग नामुमकिन था। अब बात करते हैं तीसरे नंबर पर मौजूद भगवान शिव के शक्तिशाली गण और सेनापति की। वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव जी के ही अंश के रूप में पूजे जाने वाले वीरभद्र हैं। दक्षिण भारत में स्वयं भगवान शिव के अंश के रूप में ही वीरभद्र को पूजा जाता है, जिनकी उत्पत्ति के संदर्भ में एक घटना बेहद ही प्रचलित है। एक बार शिवजी के ससुर दक्ष प्रजापति ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया था जिसमें सभी ऋषि मुनि और देवी देवताओं को बुलाया गया था। लेकिन इस यज्ञ में दक्ष ने शिवजी और देवी सती को नहीं बुलाया। माता सती अपने पति महादेव की इच्छा के विरुद्ध अपने पिता दक्ष प्रजापति के द्वारा आयोजित उस यज्ञ में चली गई, लेकिन उस यज्ञ में अपना निरादर और महादेव के अपमान को वो सहन न कर सकी और देखते ही देखते वो हवन कुंड में कूद पड़ी, जिसके बाद क्रोधित महादेव ने अपनी जटाओं से वीरभद्र नामक एक गण को उत्पन्न किया। उत्पन्न होते ही वीरभद्र भगवान शिव की आज्ञा से तेजी से यज्ञ स्थल पर पहुंचा। वीरभद्र ने वहां की भूमि को शिवद्रोहियों के रक्त से लाल कर दिया और बाद में दक्ष प्रजापति को पकड़कर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। वीरभद्र भगवान शिव का ही रौद्र रूप था जिसको शिवजी का सबसे शक्तिशाली गण भी माना जाता है और सबसे शक्तिशाली सेनापति भी माना जाता है, जिसके क्रोध और वेग से बड़े दानव भी थर थर कांपते हैं। अब बात करते हैं दूसरे नंबर पर मौजूद भगवान शिव के शक्तिशाली गण और शक्तिशाली सेनापति की। वो कोई और नहीं बल्कि बद्रीनाथ धाम के क्षेत्रफल घंटाकर्ण है। भगवान शिव के ही एक अन्य गण के रूप में पूजे जाते हैं। कुछ लोग उन्हें भैरव का ही अवतार बताते हैं। वहीं विश्व प्रसिद्ध सूर्य मंदिर के पत्थरों में नाव में नृत्य करते हुए भैरव की प्रतिमा में श्री घंटाकर्ण को भी उत्कीर्ण किया गया है। वहीं घंटाकर्ण की एक प्रतिमा शांत भाव में मौजूद है और एक रौद्र रूप में है। आसाम की शक्तिपीठ मां कामाख्या मंदिर के निकट श्री घंटाकर्ण का मंदिर है। श्री घंटाकर्ण को यक्षराज कुबेर का सेनापति भी माना जाता है। भगवान श्री राम के साथ महादेव का युद्ध हुआ था, तब उस समय इन्होंने ही उनकी सेना पर पूरी तरह से धावा बोल दिया था, जहां इन्होंने शत्रुघ्न और साथ ही साथ हनुमान जी से भी युद्ध किया था। लेकिन अब जान लेते हैं भगवान शिव के अत्यंत महत्वपूर्ण गण और साथ ही सबसे शक्तिशाली सेनापति की। जब महादेव युद्ध करने जाते हैं उससे पहले ये शक्तिशाली सेनापति वहां पर जरूर मौजूद होता है। हम बात कर रहे हैं स्वयं नंदी जी की। जी हाँ, जिनकी पूजा आज देश भर के हर शिव मंदिर में होती है। नंदी जी के बिना हर शिव मंदिर अधूरा लगता है, इसीलिए हर शिवलिंग के साथ नंदी बैल को भी स्थापित किया जाता है। तो आखिर कौन है ये नंदी? आखिर कैसे बने ये शिवजी के महत्वपूर्ण गण?
तो दोस्तों वास्तव में नंदी जी ऋषि शिलाद के पुत्र थे। नंदी के अल्पायु होने के कारण ऋषि शिलाद को अपने पुत्र की मृत्यु की हमेशा चिंता बनी रहती थी। इसीलिए नंदी ने अपने पिता की इस चिंता को दूर करने के लिए शिवजी का बड़ा कठोर तप किया और उनकी इस तपस्या से शिवजी बड़े प्रसन्न हुए। तब नंदी ने महादेव की सेवा का वरदान मांगा और शिवजी ने उनको बैल का सर लगाकर अमर कर दिया और इसके बाद नंदी बैल महादेव के मुख्य वाहन बन गए। कहते हैं जब स्वयं भगवान श्री राम और महादेव का युद्ध हुआ था तो उससे पहले स्वयं भगवान शिव के शिव गणों सेनापतियों की स्वयं लड़ाई किसी और से नहीं बल्कि भगवान श्री राम के भाई शत्रुघ्न, लक्ष्मण, साथ ही साथ उनके सबसे बड़े भक्त हनुमान जी से हुई थी। कहते हैं नंदी जी ने स्वयं सीधे तौर पर शत्रुघ्न जी को परास्त किया था। इसके अलावा नंदी जी और स्वयं हनुमान जी के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ जिसका कोई भी परिणाम नहीं निकल रहा था। ऐसे में सीधे महादेव को सीधे तौर पर युद्ध में उतरना पड़ा था। तो ऐसे में कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। और अगर आपको हमारी ये खास जानकारी वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए।